हेलो छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। मैं क्लास 10th के सभी विषयों का पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए, जैसे आज मैं साइंस के पहला पार्ट का लिया हूं जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन ताप परिवर्तन। तो चलिए, मैं आज इस पार्ट के वैसे ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट है, हर वर्ष परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को पूरा से शुरू से लेकर अंत तक देखकर आप इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर ले, ताकि आपको एग्जाम में एक से दो प्रश्न लड़ने की मैं गारंटी लेता हूं। चलिए, मैं समय को देखते हुए, वीडियो ना लंबा हो, मैं प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है? कांच होता है लेंस बनाने के लिए, कांच भी होता है, जल भी होता है, प्लास्टिक भी, पर जो ए है, ए नहीं होती है, मिट्टी। तो यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी पर होनी चाहिए। चलिए अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आपको हम बता दें कि बीम को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, ताकि जो साइज है वो समान प्रतिबिंब में वस्तु को उत्तल लेंस में सामने आ जाए। तो कहाँ रखनी चाहिए? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी या -15 cm है तो दर्पण की लेंस एवं संभवत क्या है? तो दोनों अवतल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों अवतल हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछ चुका है। अपवर्तन का वो था, लेकिन अब पूछ रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। छठा क्वेश्चन, पांचवा में अपरिवर्तन था, लेकिन छठा में क्या कर रहा है? अपरिवर्तन, परिवर्तन कर रहा है। इसमें अपरिवर्तन था तो इसमें परिवर्तन कर रहा है, तो परिवर्तन का भी 2 और परिवर्तन का भी 2 नियम होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है छात्र? उत्तल लेंस का। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा में sin r होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा। चलिए क्या कर रहा है, अवतल लेंस का अवधारण क्षमता बराबर होता है V/U। क्या होता है? उत्तल लेंस का अवधारण क्षमता बराबर V/U होता है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गोलीय दर्पण में फोकांसर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो R बराबर 2F होता है। क्या होता है? गोलीय एवं फोकस दूरी, गोलीय दर्पण फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच संबंध R/2F होता है, यानी F बराबर फोकस और R बराबर त्रिज्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है, थोड़ा मिटिक चुका है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्या कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायप्टर। क्या होती है? 1 डायप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 मेरा 14वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा अवधारित प्रतिबिंब बनता है तब जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण एवं फोकस के बीच। दर्पण एवं उसके फोकस के बीच जब वस्तु की स्थिति होती है तब सीधा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। सब समझने की हम छात्रों को वीडियो समझ में आया होगा। मेरा यही क्वेश्चन लास्ट था और मैं टिक भी मार दिया हूं कि आपको याद करने में, आपको स्क्रीनशॉट मार कर भी आप इस वीडियो को, सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फैलाएं, सेंड करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।